तो आज है करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग। और करवा चौथ की पूजा की आपकी सारी प्रिपरेशन, सारी तैयारियां आपको इस ब्लॉग में मिलेंगी। और मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ये पूजा पूरी तरीके से मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। और कोई रीज़न इसी वजह से, बाकी मैं रेडी वगैरह तो हुई हूँ, बट पूजा के सारे विधि विधान सब मेरे हस्बैंड कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो ये शायद कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है करवा चौथ मेरे लिए, इसीलिए इसको मैंने बोला है करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग। तो देख सकते हैं आप तैयारियों में सबसे पहले एक लकड़ी का पट्टा, तो उस पर लाल कपड़ा बिछा दिया। आपके पास लाल पीला कोई भी हो तो कपड़ा बिछा सकते हो। और उधर देखिए मेरी दीदी भी तैयारी कर रही हैं। तो हम लोग 4 लोग हैं देवरानी ठान, तो साथ मिलकर सब करते हैं, बट इस बार एक देवरान अपने घर गई हैं तो हम 3 ही लोग हैं। तो वो दीदी हैं और इधर मेरे हस्बैंड ने देखा तैयारी कर रहे हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते मैं आपको विधि विधान ही बताती हूँ। वैसे बहुत से लोगों को विधि विधान पता होते हैं, पर हमारे यहाँ जैसा होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि लाल कपड़ा, उसके नीचे चावल की ढेरी लगाई गई है और उसके ऊपर एक लोटा, मतलब पीतल का हो चाहे मिट्टी का आपके पास जो हो, तो उसमें रखा गया है। और एक दूसरी तरफ एक गेहूँ की ढेरी लगाई जा रही है और उस गेहूँ की ढेरी के ऊपर एक करवे का कलश रखेगा। ये जो करवा है, जो आपको पीतल का करवा दिख रहा है, तो ये मतलब मेरे पहले करवा चौथ पे मेरे मायके से आया हुआ था। और ये देखिए जो खाना पीना बनता है पूरा, वैसे तो 56 भोग बनता है, बट आज पता नहीं क्या हुआ था कि एक तो 4 में से 3 लोग ही थे पूजा करने और 3 में से 2 लेडीज़, मतलब मैं और मेरी जेठानी थी। तो 2 लेडीज़ प्रॉब्लम की वजह से हम दोनों ही पूजा नहीं कर पा रहे थे। तो मेरी जगह मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे और मेरी जेठान की जगह उनकी लड़की पूजा कर रही थी। बाकी हम लोग फास्ट थे। तो शायद बहुत से लोगों के घर में ऐसा होता होगा कि पूजा छोड़ी नहीं जाती है। तो वही चीज़ है, हम बता रहे थे और मेरे हस्बैंड करते जा रहे थे। तो देख सकते हो कि एक तरफ चावल की ढेरी लगी, एक तरफ गेहूँ की ढेरी लगी है। और ये जो लोटिया थी ना पीतल की, इसमें जितने भी दाने होते हैं वो सब डाले जाते हैं। इसमें लैया और चना, भुजा चना, रेवड़ी, गच्चक, जितनी भी चीज़ें, चूरा वगैरह होता है, ये हमारी तरफ मिलता है और हमारी तरफ इसको भरा जाता है, इसको करवा भरते हैं। तो ये लोटिया है, आप इसमें देख सकते हो मेरे हस्बैंड सब कुछ डाल रहे थे, लाई, चूरा, गट्टा और रेवड़ी, गच्चक, जो भी चीज़ें थी जो मार्केट में अवेलेबल थी वो सब लेके आए थे, इसमें भर रहे थे। तो ये जो भरा हुआ, जो दाना से भरा हुआ लोटिया होता है या कलशा होता है, उसको गेहूँ की ढेर के ऊपर रखा जाता है और उसके ऊपर एक छोटी सी कटोरी रखी जाती है जिसमें चावल भर के, और उसके ऊपर देसी घी का मिट्टी का दिया। और जिधर चावल की ढेरी लगी है दूसरी तरफ, उसमें करवा जो है हमारा पीतल का, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक सिक्का रहता है, फूल रहता है और गंगा जल रहता है। इसमें थोड़ा सा पानी मिला के रखते हैं हम लोग, बस इसमें सिर्फ जल और फूल और सिक्का ही रहता है और कुछ नहीं रहता। तो ये करवा चौथ की जो माता की फ़ोटो, ये मेरे पहले करवा की है, मतलब मेरे पहले करवा में मेरे जो मायके से चीज़ें आई हुई थी तो सभी मैं यूज़ करती हूँ। और पहला करवा हमारे यहाँ जो रिवाज है कि पहला करवा जो भी उठाता है तो उसकी सारी चीज़ें मायके से ही आती हैं। तो सेम वही चीज़ मेरे साथ भी था, हम घर की चारों बहुओं ने एक साथ ही उठाया था, तो हम सबका सामान एक साथ ही आया था। तो चाहे वो पीतल का करवा हो, चाहे वो फ़ोटो हो, तो सब चीज़ें मेरे घर से ही आई हुई थी। तो ये सब मेरे पास रखी हुई हैं और शायद बहुत से लोगों के पास भी रखी रहती है और ये चेंज नहीं की जाती है। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि इसको बदला नहीं जाता है जब तक चल रहा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे हस्बैंड, और बीच बीच में भूल भी जा रहे थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि उनको ज़्यादा, वो फर्स्ट टाइम पूजा कर रहे थे तो उनको ज़्यादा पता नहीं था, पर मैं पीछे से बता रही थी उनको, तो सुन के काफ़ी अच्छे से वो हैंडल कर रहे थे। और बगल में दीदी भी थी, तो वो तो पूरे विधि विधान से कर रही थी। तो आप देख सकते हो आवाज़ में आपको थोड़ी दिक्कत लग रही होगी क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है इसी वजह से, लेकिन मैं आपको विधि विधान बताने में थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं करूँगी, इस चीज़ का भरोसा रखिएगा। और कोई गलत तरीका नहीं बताऊँगी, मतलब हर घर में अलग अलग रीति रिवाज है, हर घर में अलग अलग तरीके से होता है। मेरे घर में जिस तरीके से होता है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो चुनरी उनरी ये जो थी
तो उड़ा दिया है मेरे हस्बैंड ने और दोनों कलश स्थापित कर दिए हैं, आप देख सकते हो। सॉरी, इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और ये पान का पत्ता है, तो पान का पत्ता उसको दाईं तरफ रखते हुए और उसमें फिर सुपारी रखेंगे और गोबर की गौरा जी बनाई जाती है। तो गौरी गणेश होता है। तो ये सुपारी है, ये भी मेरे पहले करवा की ही है, ये लुटिया में ही रखी रहती है हर साल, तो इसको चेंज नहीं करते हैं। बाकी गौरा जी हम बनाते हैं गोबर की। तो ये देख सकते हो आप, मेरा सिंदूर है शादी का। और ये जो सिक्का है, इसको जो जिस लोटिया में जो दाना भरते हैं उस लोटिया में गाड़ा जाता है। तो आधा सिक्का उसमें और आधा सिक्का ये पानी वाले में रखा जाता है। कहते हैं कि सिक्का जो होता है मेन होता है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से, मतलब बताने की ज़रूरत नहीं, आप तो खुद ब खुद देख के समझ सकते हो। और इस जो खाना हमारे बनता है उसकी थाल रखी जाती है पानी का, तो मतलब भगवान करवा माता को भोग लगाया जाता है। और ये आप देख सकते हो, ये दिया जल रहा है, ये चारों दिशाओं का दिया जलता है, मतलब कि चारों दिशाओं में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं को की देवी देवता को मानते हुए एक ही दिए में 4 बाती लगाई जाती है। और मेरे हस्बैंड लेफ्टी हैं, हर काम लेफ्ट से करते हैं, तो उनको मैं बार बार मतलब कि टोक रही थी कि आप राइट हैंड से करो, दाएं हाथ से करो, तो फिर भी कोशिश कर ही रहे थे वो। और इसी बीच लाइट चली गई थी, तो फिर भी हमने शूट किया, दूर रह के ही मैं शूट कर रही थी क्योंकि मुझे पास जाने की इजाज़त नहीं थी। और ये फल फूल मीठा, मतलब ये सब तो नॉर्मली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हल्दी लगा रहे थे मेरे हस्बैंड और उनको बता रही थी कि कहाँ का हल्दी लगती है, कहाँ का सिंदूर लगता है, सब कुछ। तो ये है कि अच्छे से कर रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे, जिस हिसाब से फर्स्ट टाइम कर रहे थे। और इनसे ज़्यादा मैं घबराई हुई थी कहीं पूजा में कोई मिस्टेक ना हो जाए, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। तो बहुत ही किस्मत वाली हूँ मैं जो मुझे ऐसा हस्बैंड मिला है। तो ये देख सकते हैं गौरी गणेश को हल्दी और रोरी लगा सिंदूर लगा रहे थे और फिर करवा माता को लगा रहे थे, फूल की माला वगैरह चढ़ाई दिया था इन्होंने। तो बहुत वही है ना कि लेडीज़ प्रॉब्लम बता के तो आती नहीं है और मुझे बहुत ही दुख हो रहा था, बट क्या कर सकते हैं, ये अपने हाथ का तो रहता नहीं है। लेकिन इस बात की संतुष्टि है कि मतलब ये पूजा छोड़नी नहीं होती है और ना ही छूटती है। तो मेरे हस्बैंड इस चीज़ को कर रहे थे और मेरी दीदी भी बहुत खुश थी कि चलो इसी बहाने इस बार देवर जी मतलब कर रहे थे। आप ये अक्सर सुनोगे ब्लॉग में कि मैं अपने जेठानी को दीदी क्यों कहती हूँ, तो ऐसा नहीं है। मेरी जो बड़ी जेठानी उनको मैं भाभी ही कहती हूँ, बट ये जो दूसरे नंबर जेठानी है ये मेरी सगी बहन है। तो इनसे मैं जेठानी वाला रिश्ता ना रख कर के सगी बहन है मेरी, तो मैं इनको बहन ही मानती हूँ और बहन मानती हूँ, क्या बहन मेरी है ही, सगी बहन है, हम दोनों बहनें एक ही घर में हैं। तो मैं उनको दीदी बोलती हूँ और बड़ी जेठानी को भाभी बोलती हूँ। तो इसी तरीके से रिश्ता चलता है। मेरे हस्बैंड उनके देवर भी लगते हैं और क्या बोलते हैं आपकी तरफ साली के हस्बैंड वो भी लगते हैं। तो बहुत से घरों में 2 बहनों की शादी एक ही घर में होती है, किन किन घर में हुई है मुझे बताइएगा। तो आप देखिए, थोड़ी सी इनकी एक्टिविटी को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बताया ना कि लेफ्टी हैं ये, तब भी राइट हैंड से अच्छे से कर रहे थे। और लाइट चली गई तो टार्च जला के मैं शूट कर रही थी और बार बार मेरी दीदी टोक रही थी कि दूर रहो, पूजा हो रही, दूर रहो। तो मैं दूर रह के ही शूट कर रही थी, पास में बिल्कुल भी नहीं गई थी। आपको लग रहा होगा कि वीडियो पास का है, बट नहीं, मैंने वीडियो बढ़ा के शूट की थी, बट मैं काफ़ी दूर खड़ी हुई थी। तो सब चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये एक मतलब किसी ये फल फूल मीठा जो भी आपके पास हो वो सब आप चढ़ा सकते हो। तो एक मतलब करवा ज़रूरी नहीं कि आप पीतल का, अगर आपके पास मिट्टी का है तो आप मिट्टी का भी ले सकते हो, बट अगर मायके से आए हो तो बहुत ही। और ये सब देखो सुहाग की चीज़ें हैं, तो सारे सुहाग की साड़ी वगैरह, चूड़ी बिंदी सिंदूर लिपस्टिक जो भी जितनी भी चीज़ें आपके पास हो सुहाग की, वो सब आप चढ़ा सकते हो क्योंकि ये सुहागिनों का व्रत है तो सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो वो एक तरफ होती है। फिर ये साड़ी या तो आप खुद पहन लीजिए या तो आप अपनी सास या ननद को दे दीजिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर देखिए क्या करती हूँ मैं। और ये सब छुपा के, जब मैं इनको बार बार कहती कि आप छुपा के रख दीजिए, बट ये है ना कि हर एक चीज़ करवा माता को ही समर्पित कर रहे थे।
मेरा गला बहुत ज़्यादा बैठा है तो आवाज़ नहीं निकल रही है, फिर भी माफ़ी चाहती हूँ और इग्नोर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं वीडियो शूट करती हूँ बट वही है ना कि ब्लॉग लेट क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी तरफ नेटवर्क का बहुत इशू रहता है। वीडियो अपलोड होने में बहुत समय लग जाता है, 1-1 2-2 दिन मेरा एक वीडियो अपलोड होने में लग जाता है, तो इसी वजह से मेरा काफ़ी लेट ब्लॉग जाता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, हम 3 लोग ही कर रहे थे। तो उधर बताया ना मेरी जेठानी की लड़की है वो कर रही थी और बीच में मेरे हस्बैंड थे। तो ये सब चीज़ें मतलब हो रही थी और मतलब कथा की तैयारी शुरू हो गई थी। तो करवा माता की किताब थी, उनकी पूजा कर रहे थे मेरे हस्बैंड। और पूजा करने के बाद मतलब कहते हैं ना कि सहमति ली जाती है, तो सहमति ले रहे थे करवा माता से कि किताब से कथा सुनाने की। और देखिए अगर आप दूर बैठ के भी कथा सुन रहे हो ना तो बहुत है, भगवान हर जगह है। तो मैं सुनने जा रही थी कथा और शूट भी कर रही थी। तो मेरे हस्बैंड कहती कम से कम तुम बैठ तो जाओ, तुम पूजा में नहीं शामिल हो सकती लेकिन दूर तो बैठ सकती हो। तो मैं दूर बैठ के मैंने कथा को पूरा सुना और मेरे हस्बैंड बहुत ही आराम से ईज़िली वे में कथा सुना रहे थे। और ये मेरी जेठानी की लड़की भी देख सकते हो आप, बैठी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन-कौन लोग, उधर मेरी दीदी हैं, इधर मेरे हस्बैंड। चौथ चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चंद्रमा उदय होने पर ही आऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चंद्रमा उदय होने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई चंद्रमा दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चंद्रमा उदय हो गया। पापड़ चाहिए बताओ क्या पापड़ चाहिए इसको। पापड़ चाहिए इसको। जब वह ससुराल पहुंची तो द्वार पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी और उसके भी पैर हुई तो पापड़ चाहिए बाद में साथ में दासी के हाथ बच्चा सूखा भोजन दे दिया। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्ग शीर्ष चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की तैयारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोले हे माता पापड़ चाहिए इसको। वाली करवा ले पापड़ चाहिए इसको। उसके पैर पकड़कर बिड़ाते हुए कहने लगी चौथ माता मेरा सुहाग आपके हाथों में है, आप इसे सुहागिन करें। इस पर चौथ माता ने कहा आपकी मेरे पैर पकड़कर क्यों बैठी हुई बैठ गई। यह सुनकर साहूकार की स्त्री ने कहा मुझसे भी जो भी भूल हुई हो उसे माफ कर दे दो माँ, आज के बाद कोई भूल न करूंगी। मेरा सुहाग मुझे वापस कर दो माता, कि मुझे तो आपका ही सहारा है। साहूकार की स्त्री के वचन से प्रसन्न होकर चौथ माता ने अपनी नेत्रों से काजल नाखूनों में से भिंडी और टीके में से छोटी से उसके पति पर छींटा मारा तो वह और कहने लगा कि आज तो मैं बहुत रोया, किसी ने जगाया तक भी नहीं। इस पर उसकी पत्नी ने कहा क्या सोए, मुझे तो 12 मास हो गए हैं, 12 वर्ष। तब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग वापस किया है। उसके पति ने कहा जगाया तक भी नहीं। इस पर उसकी पत्नी ने कहा ये मेरे कथा सुना रहे थे तो बीच बीच में भूल जा रहे थे बट मुझे कथा याद 12 वर्ष तो मैं बीच में बता रही थी। कहते ना कि कथा अगर आप सुनते हो तो उसमें होमकारी जरूर आपको भरनी चाहिए। तो हम लोग होमकारी भर रहे थे और उसके बाद फिर आरती शुरू हो गई थी। और शिवांश भी कथा में मुझे बहुत परेशान कर रहा था, बार बार दिक्कत कर रहा था, तो इसीलिए तो देखिए कथा बहुत ही अच्छे से हुई थी। मैंने पूरा डिटेल में नहीं बनाया कथा का ब्लॉग, वीडियो नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि शिवांश बार बार मोबाइल छीन रहा था और आरती मेरी दीदी कर रही थी, मेरे हस्बैंड आरती पढ़ रहे थे। और पूजा पाठ में बहुत अच्छे से मन लगता है मेरे हस्बैंड का, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बहुत ही मतलब धार्मिक टाइप में है मेरे हस्बैंड, कुछ भी चीज़ को कहो तो मना नहीं करते हैं। तो कथा हो गई थी और आरती हो गई थी।
आरती वगैरह बहुत अच्छे से विधि विधान से, मतलब जिस चीज़ का डर था मुझे कि कैसे होगा, तो सब बहुत अच्छे से होता है। और शायद मैं फिजूल ही डरती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है। तो ये अच्छे से पूजा कर रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ प्रीति, जो आज मुझे पूजा करने का मतलब पता चला कैसे होता कैसे नहीं। और मिठानी की लड़कियाँ भी, वो लोग भी कर ले रही थी। तो भाभी तो फिर भी पास बैठी थी, मैं तो काफ़ी दूर थी। मैं रेडी तो हुई थी अच्छे से, क्योंकि वो था। तो मैं अपने हस्बैंड से बता रही थी, मैंने कहा कि आपको ये वाली भी पूजा करनी है, कथा भी करनी है, साथ में चंद्रमा की भी पूजा करनी है, क्योंकि देखिए ना, अगर ये भगवान है तो चंद्रमा भी हमारे लिए भगवान है। और जब हम ये पूजा नहीं कर सकते तो चंद्रमा की पूजा भी करना एक तरीके का मतलब कि माना नहीं जाता। कि शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कोई स्त्री मासिक धर्म है और तो मतलब देवी की पूजा वो 7 दिन के बाद करे और देवता की पूजा वो 9 दिन के बाद करे। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि अगर मासिक धर्म में कोई है तो चंद्र देवता है तो उनकी पूजा 9 दिन बाद होती है। आप देख सकते हो, मैं तो मेरे हस्बैंड कहे कि आप कम से कम आरती तो ले लो, तो मैंने कहा नहीं, मैं दूर से ही हाथ जोड़ लूँगी। तो मैं नहीं आ रही थी पास, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि कम से कम तुम भगवान को प्रणाम तो कर दो। तो मैंने दूर से प्रणाम कर लिया था और मेरी जेठानी खड़ी हुई थी और वही हम लोग बात कर रहे थे कि आज कैसा दिन था कि हम लोग को मतलब, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी होता है। तो ये देख सकते हो, मोबाइल मेरे हस्बैंड ने ले लिया था और शूट पास से कर दिया था उन्होंने। ये मेरी दीदी की करवा चौथ की कहते हैं, और ये मेरी है, और इसके बगल में मेरी जेठानी की भी है। तो देखते हैं ना कितना होता है ना, कोई भी पूजा पाठ हो तो कितनी रौनक हो जाती है घर में। और शायद ऐसे तो होता है। उसके बाद 9 बजे लमसम चाँद निकल गया था, तो मेरे हस्बैंड चंद्र देवता की पूजा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सब कुछ मुझे ही करना, तुम क्या करोगे? मैंने कहा मैं ऐसे चलनी में आपका चेहरा देखो। तो चाँद देखिए आप कितना सुंदर निकला था, और 9 बजे निकला था हमारे प्रयागराज में। आपके शहर में कितने बजे निकला था मुझे डिटेल में बताइएगा। तो देखिए, रख दे रहे थे सीखा रख के, और बार बार पूछ रहे थे मुझसे कि मैं प्रीति क्या करूँ क्या करूँ। मैंने कहा कि आप देखते जाओ कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, तो उसी तरीके से बार बार वही है ना कि बार बार हर चीज़ बताना भी अच्छा नहीं लग रहा था। और ये चंद्र देवता को मैंने कहा कि यार मतलब कि हल्दी रोरी सब वो करो, चढ़ाओ। तो देख लीजिए चढ़ाने का तरीका मेरे हस्बैंड का। फिर भी यार ठीक है, हस्बैंड ने इतना कर दिया वही बहुत है। तो अच्छा तो कह रहा, और बार बार मुझे देख रहे थे, तो मैंने कहा पूजा पे ध्यान दो, मुझे मत देखो। तो उधर मेरी दीदी भी कर रही थी पूजा, इधर मेरे हस्बैंड कर रहे थे। और काफ़ी अच्छा, बहुत एक्साइटमेंट होती है यार पूजा पाठ में। इस दिन का बहुत इंतज़ार होता है साल में एक बार, कि कब तीज है कब करवा चौथ है। तो सब पूजा पाठ मेरे हस्बैंड कर लिए, तो उसके बाद फिर सिर्फ मैंने सिर्फ और सिर्फ छलनी में चंद्रमा देखा और हस्बैंड को देखा छलनी में। बाकी सारी चीज़ मेरे हस्बैंड किए थे। तो देखने के बाद ये देखिए, अब पति देव की पूजा की जा रही थी, क्योंकि ये मेरे देवता हैं। हालांकि देवता की पूजा नहीं होती है 9 दिन तक, लेकिन मैंने इनसे कहा कि मैं आपको कैसे करूँ टीका। तो उन्होंने कहा कि कम से कम मेरा टीका तो कर दो। तो बस इतना ही मैंने किया था, मतलब कि छन्नी से पहले चंद्र देवता को देखा, फिर अपने हस्बैंड को देखा और फिर इनको टीका करके और इनका पैर छू लिया था मैंने। और हमारे यहाँ सबसे पहले हस्बैंड को पानी पिलाते हैं, क्योंकि कहते नहीं है कि हस्बैंड भगवान होता है, तो पहले उसको भूख लगना ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले हस्बैंड को खिलाती हूँ और उसके बाद पानी पिलाती हूँ, और तब जाकर उनके हाथों से पानी पीती हूँ। बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है कि वो लोग वाइफ़ को पहले पिला देते हैं, पर मेरे यहाँ ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ पहले हस्बैंड को करके तब वाइफ़ को किया जाता है। तो इसी तरीके से हमारा करवा चौथ अच्छे से हुआ। और लुक कैसा लग रहा है मेरा, ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं रेडी हुई थी, तो बताइए कैसा लगे, और किनका किनका करवा चौथ कैसे कैसे बीता कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कैसे लगे हम लोग की पूजा विधि विधान ये भी मुझे बताइएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,
और वीडियो को पूरा देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।